हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो तारीख है वो है 5 जनवरी। तो हम जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो 6 तारीख से जो सप्ताह शुरू हो रहा है जनवरी का, उसके लिए सबसे खास बात, हमारी जो लास्ट कम्युनिकेशन आपके साथ हुई थी वो थी फ्राइडे मार्केट के आउटलुक के लिए। उस मार्केट आउटलुक में हमने देखा था कि थर्सडे को बाजार ने एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मूव दिया था। और वहाँ पर हमारी चर्चा ये थी कि भाई ठीक है, पॉजिटिव मूव है तो सारी दुनिया चिल्लाएगी कि जी तेजी आ गई, तेजी आ गई। ये सब कुछ फालतू की बकवास है। मैंने कहा था कि बड़े प्लेयर्स जो है अपनी मंदी की पोजीशंस बनाने के लिए बाजार को ऊपर ला रहे हैं, और वैसा हुआ भी। और बाजार जो है धड़ाम जो है सुबह खुलते के साथ टूटता हुआ नजर आया। निफ्टी 180 पॉइंट से ज़्यादा गिरा और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ। और सीधी सी बात ये थी कि भाई जब बाजार ऊपर आप खींच रहे हैं तो ये सारा जो मामला चल रहा है ये ऑप्शंस का चल रहा है। दूसरी बात है, बड़े प्लेयर्स को पता है कि भाई जीडीपी के डेटा कमजोर हो चुके हैं, बहुत बड़ी कोई ग्रोथ जो है कंपनीज के प्रॉफिट में आएगी नहीं। तो अल्टीमेटली जो राइज है उसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह रखा जाए। और जो आप देख रहे हैं कि एफ लगातार बाजार को बेच रहे हैं, और जिस दिन एफ बेचते हैं बड़े अमाउंट में उस दिन अगर डी सामने खरीदने आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज बाजार धड़ाम हो जाते हैं। और अब देखिएगा 2-3 दिनों से आपने देखा था कि बाजारों के अंदर साइडवेज मूव थे। और जैसे ही एफ ने बृहस्पतिवार को 1,000 करोड़ की बाइंग की, सारे सोशल मीडिया और मीडिया में सभी लोग चिल्लाने लगे अब तो भैया एफ बायर बन गए नए साल में, अब बाजार को कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, बाजार के अंदर गिराने और चलाने में उनका इंटरेस्ट केवल इतना है कि भाई उनके अपने पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और हम लोग जो है ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मैं देखता हूँ जब टीवी चैनल्स के ऊपर जब एंकर बोल रहे होते हैं कि भाई साहब एक दिन एफ ने क्या खरीद लिया, ये तो भाई साहब अपना रुख ही बदल देते हैं। भाई साहब जब ट्रेड आप लोगे ना तो एक कन्विक्शन होगी। आप ये तो नहीं है कि आज तेजी कर लो, कल मंदी कर लो, आज तेजी कर लो। पल पल में आप 15 मिनट में तेजी कर रहे हो, आधे घंटे बाद मंदी कर रहे हो, 1 घंटे बाद तेजी कर रहे हो, 2 घंटे बाद मंदी कर रहे हो। ऐसे थोड़े ना पैसा बनता है। पैसा एक कन्विक्शन के साथ बनता है, चाहे आपने तेजी करनी है चाहे मंदी करनी है। आप एक तरीके से अगर आप अपने पोजीशन पे स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपके पैसे जरूर बनेंगे। और रीज़न ये है कि भाई अगर आप रोज रोज अपना मन बदलते रहेंगे तो ट्रेड जो है ले पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए तो कम से कम, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो हो सकता है भैया आपके अंदर इतनी महारत है कि आप स्टॉप लॉस लगा के जो है तुरंत अपने सौदों को कन्वर्ट कर ले सकते हो तेजी से मंदी के। बट मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में जिस तरीके के एल्गोज चल रहे हैं और बड़े बड़े एल्गोरिथम्स जो हैं काम कर रहे हैं, तो ये छोटे मोटे एल्गोज को कोई छोड़ने वाला है। आप कहेंगे सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे को समझ में नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो आज की डेट में आप देखेंगे सोशल मीडिया पे आपको ये चर्चा मिलेगी कि भाई एल्गोरिथम्स के थ्रू ट्रेड किया जाए। बट मैं ये मानता हूँ कि जो एल्गोरिथम्स हैं, जब आप एल्गोरिथम्स लेंगे 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने का एल्गोरिथम्स लेंगे। अब वो जो एल्गोरिथम्स हैं, आप ये समझिएगा जो HFT ट्रेडर्स हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, या जो बड़े एल्गोरिथम्स वाली जो कंपनियां हैं जहाँ पर अपने एक एक AI प्रोफेशनल को 5-5 करोड़ रुपए का पैकेज दे रही हैं साल का, तो वो कंपनियां के जो एल्गोरिथम्स हैं वो छोटे एल्गोरिथम्स को खा जाएंगे। तो अल्टीमेटली एल्गोज में भी पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, और बहुत लोगों ने जिन्होंने अपने अनुभव किया होगा उनको भी ये बात पता होगी। तो बात ये है कि आप बाजार के अंदर एक कन्विक्शन के साथ बैठेंगे, आपको जहाँ पर भी रुक हो आप थोड़ा समय देंगे, लंबा समय देंगे, तो बाजार जो है आपको पैसे बना के देगा, चाहे आप मंदी करें चाहे तेजी करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो है बाजार के हिसाब से अपने रुख रखते हैं, तो हम वो रुख रखते हैं उन पॉइंट्स के हिसाब से जहां पर बाजार की जो डिमांड है, सप्लाई है, वो किस तरीके से चल रही है। दूसरी बात क्या है कि वहां से कोई टर्न अराउंड होना है। अगर आप मिनट मिनट में मूव बदलेंगे तो पैसा बनना मुश्किल है, क्योंकि देखिएगा बाजार अभी तक मिड टर्म के अंदर अगर हम देखें तो बेरिश है। तो जो बाजार का अभी तक ट्रेंड, अगर आप वीकली कैंडल पे या मंथली कैंडल पे जाएंगे तो उस टाइम फ्रेम में अगर आप घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाजार अभी मंदी की चपेट में है। तो जब वो मंदी की चपेट में है तो ये जो मूव्स आएंगे
ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर अभी हम एक साल पहले अगर जाएं तो बाजार एक अप ट्रेंड में था, तो जब भी आप मंदी करेंगे तो वो मंदी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि बाजार में कब करेक्शन आएगी। आप देखते थे लंबे लंबे समय तक करेक्शन नहीं आई, लेकिन जब आती थी तो बड़ी तेजी से आती थी। तो जो लोग पिछले साल से भी मंदी में बैठे होंगे एफएनओ की पोजीशन से, वो इस साल पैसा कमा गए होंगे। तो बात यह कि जो कन्विक्शन थी, चाहे तेजी वाला था चाहे मंदी वाला था, जो अपनी पोजीशन के साथ बैठा रहा वो पैसे बना लिया। लेकिन जो पल पल बदलेगा उसका पैसा बनाना मुश्किल है। ठीक है, हालांकि छोटे मोटे ट्रेड्स जो हैं वो आप अपनी पोजीशन के सामने ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको एक व्यू तो बनाना ही पड़ेगा बाजार पे। अगर आप बार बार व्यू बदलेंगे बाजार को देख के कि भाई बाजार में एकदम तेजी होगी, आपने तेजी का व्यू बना लिया, बाजार में मंदी होगी, आपने एकदम मंदी का व्यू बना लिया। बड़े प्लेयर्स जो हैं बड़े बुरे तरीके से जो है रिटेलर को फंसाते हैं। तो हमने अपना रुख देखिएगा तब भी रखा था काउंटर, हमने कहा थोड़ी और तेजी होगी ना तो और मंदी करेंगे, बट वो हो ही नहीं पाई। तो अल्टीमेटली जो व्यू है वो आपको बनाना पड़ेगा एक बार, उसी के साथ आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करें निफ्टी में, निफ्टी आ गया 24,000 पे। अब देखिएगा इसकी सपोर्ट का है, देखिएगा मैं आपको बिल्कुल क्लियर व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे कि देखिएगा बाजार को उम्मीद नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे। बाजार अभी इंतजार कर रहा है, अगर रिजल्ट अच्छे आ गए बाजार ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। फिर आपको वीकली और मंथली कैंडल को दोबारा देखना पड़ेगा कि ट्रेंड बदल तो नहीं गया, बट अभी चांसेस नहीं लग रहे हमें। दूसरी बात यह है कि रिजल्ट से कैसी उम्मीद है भाई साहब, जब आपकी 5.5% की जीडीपी की ग्रोथ आ रही है, ध्यान से समझिएगा, तो नंबर्स जो जिन पी वैल्यूएशन पर बाजार चल रहा है वहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तो आने की उम्मीद है नहीं। दूसरी बात है रिजल्ट आएंगे भी तो क्या आएगा, लाइन विद एक्सपेक्टेशन। तो लाइन विद एक्सपेक्टेशन आएंगे तो भी बाजार को यही रहना है, इसी 400-500 पॉइंट बाजार निफ्टी ऊपर या 400-500 पॉइंट नीचे। लेकिन रिजल्ट खराब आ गए तो बाजार भाई अब 1000 पर 1200-1500 पॉइंट भी ठुक सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर अर्निंग्स से बाजार चलता है और अर्निंग्स नहीं आएंगी तो बाजार में जो है चैलेंजेस हो सकते हैं। अब बात यह कि इसके साथ आगे की जो चर्चा है वो हम रखें जारी, तो उसमें सबसे पहले हमें ऐसा लग रहा है कि जो अगर पूरे चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो ये 24,400 24,500 के आसपास जो है ना एक जबरदस्त सप्लाई एरिया है। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके के मूव आए थे उसको हम ये कहते हैं कि भाई डीआईज बिल्कुल बैकफुट पे होगा। तो डीआईज अगर एक बार बाइंग करने आए, या हो सकता है कि एफआईज भी एक बार और थोड़ी सी बाइंग करें, तो बाजार 24,400 के आसपास आ सकता है और 24,500। तो 24,400 और 24,500 के आसपास का जो एरिया वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पर अगर मैं सोमवार की बात करूं तो मुझे 24,300 ही बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगती है। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि 24,300 से लेके 24,500 की जो रेंज है वो एक काफ़ी जबरदस्त सप्लाई जोन है, और यहाँ पर डेफिनेटली मंदी की पोजीशंस बनने के लिए तैयार होंगे। तो ये एक रेंज है वीकली बेसिस पे। निचले लेवल्स पर अगर हम बात करें तो ये जो बेस है 23,600 के आसपास, ये जो 23,600 से 23,700 की जो रेंज है, ये एक जबरदस्त वीकली सपोर्ट जो है यहाँ पर रहेगी। हमें लगता है कि इस वीक के अंदर अगर बाजार इन लेवल्स के आसपास आएगा तो बाइंग इनिशिएट होगी और बाजार बीच में ऊपर की तरफ मूव करेंगे। बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन बनेंगी। और क्योंकि इस हफ्ते के दौरान, क्योंकि इस हफ्ते में कोई बहुत बड़े ऐसे रिजल्ट्स नहीं है कि कोई फाइनेंशियल्स के या कोई बहुत बड़ी जो कंपनियां उसमें से एक या दो, एक कंपनी के रिजल्ट आएंगे एक या दो के, तो वहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी डायरेक्शंस बाजार को नहीं मिलेगी। तो जो इंडियन जो कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक बिजनेसेस के अंदर है, जो सीमेंट में है, बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, उन कंपनीज के रिजल्ट अगले हफ्ते में आने हैं। तो इस हफ्ते में हमें लग रहा है कि बाजार अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर झेलेगा, नीचे की तरफ आएगा तो डेफिनेटली बाजार में एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इस रेंज में बाजार रहने की उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ बड़ी पक्की है कि अगर बाजार ने 24,500 के ऊपर तोड़ दिया बाजार ने और एक दिन 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद अगली जो क्लोजिंग है वो भी 24,500 के ऊपर आ गई, बाजार फिर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है जी, ये टेक्निकली मैं आपको बात कर रहा हूँ, और फंडामेंटली अभी हमें ऐसा कोई हालात लग नहीं रहा है। बट देखिएगा, क्योंकि टेक्निकली अगर एक बार वहाँ से बाजार निकलना शुरू हुआ, इतनी मंदी बाजार में बनी हुई है, वो सब एग्जिट करनी शुरू हो जाएगी। तो वो एग्जिट करेगी तो फिर 25,100 25,200 तक भी बाजार जा सकते हैं। अल्टीमेटली अगर अब बाजार 23,600 को तोड़ देते हैं, 23,600 को तोड़ देते हैं, तो जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर तेजी करके बैठे हैं वो एक बार पैनिक में आ जाएंगे
और उस केस के अंदर बाजार कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में मूव कर जाएगा। और उस परिस्थिति में इस हफ्ते में तो शायद कम ही कमजोरी हो, बट अगर हम 2 से 3 महीने का व्यू देखें तो हम शायद उन लोज की तरफ जाएंगे जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन आए थे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम शायद 22,000 के आसपास तक के भी दायरे देख सकते हैं। अगर 23,600 के नीचे 2 दिन बाजार बंद हो जाते हैं तो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा और फिर बाजार में थोड़ी सी मुश्किल फंस जाएगी। अब अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो नेक टू नेक थी, लेकिन दिन भर भैया घटने वाले शेयरों की संख्या बढ़ती रही। जहां पर ओएनजीसी या बाकी रिफाइनरी जो कंपनीज हैं वहां पर थोड़ा सा आउटलुक इसलिए पॉजिटिव क्योंकि क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बट ओवरऑल हमें कोई बहुत ज़्यादा किसी सेक्टर से स्ट्रेंथ की उम्मीद नहीं है। मैं कल इंडसइंड बैंक के प्रोविजनल डेटा देख रहा था, वहां पर हमने देखा कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ना है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिपॉजिट ग्रोथ है ही नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब बैंकों में डिपॉजिट नहीं आ रहे और बैंकिंग तकरीबन 30% पूरे इंडेक्स का हिस्सा रखता है तो बैंकिंग में कोई खास उम्मीद नहीं। और मुझे लगता है कि बैंकिंग में इस बार एनपी भी बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आउट परफॉर्मर रहा है बैंकिंग में, शायद मुझे लगता है कि वहां पर एक पेन देखने के लिए मिलेगा और एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक की। निफ्टी बैंक 50,988 51,000 के नीचे बंद हुआ, 50,800 की एक्सपोर्ट है। अगर हम इसको मंथली फ्रेम पे भी देखें या वीकली फ्रेम पे भी देखें तो वीकनेस अभी भी बैंक निफ्टी में है, कंपेरेटिवली कम है निफ्टी के सामने। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो भी गहरा जाएगी। जब मैं इंडसइंड बैंक के जब हमने परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि वहाँ पे मैं एनपीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी तो खाली डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। ये जो दायरा है ऊपर 52,200 के आसपास, ये इस हफ्ते की मेरे को लगता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। निचले लेवल पे 50,500 का जो लेवल है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वीकली बेसिस पर। बट इस वीक में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 50,500 बाजार अगर तोड़ता है, 50,500 बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है पूरे। अगर हम 20-25 दिन के ट्रेड देखें तो भाई साहब 50,500 का बाजार ने ऐसे पकड़ के रखा हुआ कि भाई मैं नहीं टूटूंगा, मैं नहीं टूटूंगा। 50,500 से हर बार बाइंग आती है, इस बार 50,500 टूटेगा, बाजार 49,800 तक जा सकता है। 49,800 यहां पर भी जबरदस्त बाइंग आएगी, बहुत तगड़ा बेस है। तो यहां से भी एक बाउंस की उम्मीद होगी। अगर 50,500 पे शॉर्ट टर्म में एक बाउंस की उम्मीद पूरी बनती है, 50,500 क्रैक हो गया, बाजार सीधा 50,000 के ले जाएगा। और सबसे खास बात आपको मैं जो बताऊं, अगर वीकली बेसिस पे इस हफ्ते की क्लोजिंग अगर 49,800 के नीचे हो जाती है, मान लेते हैं फॉर वन टाइम, हालांकि चांसेस थोड़े से कम है, मुझे लग रहा है कि 50,500 होल्ड करना चाहिए बाजार। 50,500 टूट के 50,000 के आसपास बाजार आ सकता है और इसी के इर्द गिर्द क्लोज हो भी सकता है। ऊपरी लेवल पर बाजार जाएंगे 51,500 से 52,000 52,200, तो बाजार वहां पर डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर चलेंगे। लेकिन अगर 52,200 के ऊपर बाजार चले गए तो भैया बाजार फिर नई ऊंचाइयों की तरफ, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर सिमेट्री के अंदर जो है शॉर्ट कवरिंग कराएंगे, चांसेस थोड़े से कम है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि 50,500 इस हफ्ते चेक होगा। हो सकता है सोमवार को ही आपको 50,500 जाएगा। मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी, 50,500 के दायरे आ सकते हैं। 50,500 टूटने के बाद 50,100 50,200 के दायरे भी आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो इससे नेक्स्ट वीक आएगा, जो अब जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं, फिर बैंकों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और वहां पर वीकनेस एनपीए कुछ भी आता हुआ नजर आया तो फिर बाजार जो है अपनी मेजर स्पोर्ट एरिया, हालांकि यहाँ पे सारे बहुत मल्टीपल स्पोर्ट एरियाज हैं सारे, बट फिर मैं जैसे निफ्टी में आपको 22,000 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, हम निफ्टी के अंदर 47,800 से लेके 48,300 तक के दायरे देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। और बाजार क्लियरली ना केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, उस परिस्थिति में आपको मिड कैप स्मॉल कैप सब मंदी की चपेट में आते हुए नजर आएंगे। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट और एफआईआईज के डेटा दोनों को कोरिलेट करना है। अगर एफआईआईज के डेटा कंटिन्यू सेलिंग रहते हैं और कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि 50,000 भी टूटेगा। उधर आपको जो 23,700 के आसपास निफ्टी की सपोर्ट है वो भी टूटती हुई नजर आएगी और बाजार डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। बस एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो ऊपर की जो रेंज है वहाँ पर एक अच्छी खासी सप्लाई आएगी, क्योंकि वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन उन सप्लाईज के ऊपर अगर बाजार गया तो फिर बाजार को रोक पाना मुश्किल है। मेरा आउटलुक भैया मैं अपना खुद बता सकता हूँ कि अगर मैं ऊपर वाले और नीचे वाली रेंज में बात करूं तो मुझे ऊपर जाने की संभावना मात्र 10% लगती है। 90% संभावना मुझे लगता है 90% पोजीशन जो है नीचे की तरफ हो सकती है। जहां तक हमारी पोजीशंस की बात है, पोजीशन अब हमारी 50-50 है, लेकिन हम अपनी पोजीशंस को अभी थोड़ा सा
50 भी थोड़ा सा ज़्यादा कहूँगा, 65% 60 के आसपास मंदी की है, 35% के आसपास सब तेजी की है। यानी कि हमने जो कॉल बेच रखी है, जो पुट बेच रखी है, दोनों ही बेच रखी है। तो जो खरीद भी रखी है हमने, हालांकि पुट, क्योंकि हेज भी ले रखा है हमने, क्योंकि हम इस मामले में भी डरे हुए हैं कि बाई चांस हमने जो पुट बेच रखी है बाजार एकदम टूट गया तो कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, तो उसको भी हमने हेज भी ले रखा है थोड़ा। तो अल्टीमेटली हेजिंग भी हमने रखी हुई है। नीचे की गिरावट से हमें भी लगता है कि अगर इस बार गिरे तो कहीं हमारी पोजीशंस ना फंस जाए, तो डर हमारे को भी है नीचे का, तो इसलिए हमने अपनी हेज ले रखी है। ऊपर की तरफ हमारी कॉल भी बिकी हुई है और नीचे पुट भी बिकी हुई है, पुट हमारी एट द मनी बिकी हुई है, तो इसलिए हमने हेज लिया हुआ है अपनी पोजीशन में। तो पोजीशंस अभी भी हमारी 65% हम मंदी ही प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमें, क्योंकि जब बाजार ओवरसोल्ड होता है तो हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते ही नहीं है कि भाई मंदी ही होगी। तो बाजार में जैसे जैसे बाउंस आते हैं, जैसे कल परसों आए थे तो थर्सडे में हमने मंदी बनाई थी, कल नीचे आया, हमने भैया एक बार काट ली, ठीक है जी, थोड़ा सा पोजीशन काट लेते हैं। तो अल्टीमेटली अभी जो माहौल है वो अभी रेंज में ट्रेड करने का है। रेंज जैसे ही टूटेगी भैया फिर बड़ा मूव के लिए आप तैयार रहिए। तो मुझे लगता है कि 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। और अगर आप 23,600 23,500 के नीचे निफ्टी एक दो दिन क्लोज कर दिया, निफ्टी कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो दोनों इंडेक्स डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम में, उस बात का रिस्क जो है हमें दिख रहा है। एफआईज ने आज माल बेचा, मतलब फ्राइडे को 4,200 करोड़ का। डीआईज आया ही नहीं भैया माल खरीदने, डीआईज ने खाली 820 करोड़ खरीदा, इसी चक्कर में टूट गया बाजार। 1575 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर बेच डाले, उसके बाद 3,000 करोड़ में जो स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने कवरिंग की थी 2 जनवरी को, अब वो अगर हम देखें तो 3 जनवरी को 1423 करोड़ की फिर बेच दी। तो 14 यहाँ पे 1920 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए। तो अल्टीमेटली एफआईज ने जो है दोबारा से अपनी पोजीशंस मंदी की साइड मूव कर ली है। और हालांकि रिटेल ट्रेडर काफ़ी तेज़ी में है और पुट कॉल रेशियोस न्यूट्रल हैं, कोई ऐसा घबराहट नहीं लग रही बाजार को कि बाजार गिरेगा। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस अब दोबारा से तेज़ी की तरफ आ रहा है। लेकिन क्योंकि डीआईज की बाइंग नहीं आई तो हो सकता है कि उसको दोबारा से रीथिंक करे बाजार। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में एक अच्छी तेजी थी, 339 पॉइंट चला। मंथली चार्ट के वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो 2 हफ्ते लगातार निफ्टी ने क्लोजिंग पॉजिटिव दी है, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल के बाद 2 हफ्ते में देखिएगा एक टेक्निकल पुल बैक के लिए भी आते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी देख के लगता है कि एक बार 24,000 के आसपास बाजार अगर जाएगा तो 24,300 24,400 के आसपास वहाँ पर एक सेलिंग बड़ी अच्छे से वीकली चार्ट पे भी हमें दिख रही है। और हमें अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ने बड़ी रेड कैंडल के सामने कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। तो जो मैं भी कह रहा था कि जो बैंक निफ्टी पहले स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो स्ट्रेंथ अब गायब होती जा रही है। और मुझे यहाँ पर भी एक सिग्नल्स जो है देखिएगा, ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको कितनी कैंडल्स की वीक नज़र आएंगी जो आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाएंगी 49,800 पे। 49,800 वीकली बेसिस पे चला गया भैया, डाउन ट्रेंड में बाजार आ जाएगा। ठीक है, 49,800 एक बार अगर टूट गया तो बाजार डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और फिर 49,800 का स्टॉप लॉस लेके बहुत लोग मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।